नमस्कार साथियों, आज का जो लेक्चर शुरू होने जा रहा है वो बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है। इस लेक्चर के अंतर्गत हमने आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें डिलेमा चैप्टर को यानी ए डिलेमा चैप्टर को चुना है। ए डिलेमा का अर्थ होता है घातक। इसे राइटर रेमंड बी फॉस्डिक ने लिखा है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लॉन्ग क्वेश्चन हैं और उनके आंसर को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अवश्य पढ़ेंगे और अवश्य परीक्षा में मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हु इज लेमैन। लेमैन कौन है? कह रहे हैं लेमैन कौन है? व्हाट बी कॉल ए पर्सन, और हम एक व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं? हु इज नॉट ए लेमैन, जो लेमैन नहीं है, जो लेमैन नहीं है उस व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं? तो टू द लेमैन के लिए इट सीम्स, माने ऐसा लगता है कि एज इफ मानो साइंस वर फेसिंग ए वास्ट डिलेमा, मानो विज्ञान है जो कि विशालतम डिलेमा का सामना कर रही है। साइंस इज द सर्च फॉर ट्रुथ, विज्ञान जो है सच्चाई की खोज में लगी हुई है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्लोरियस फैथ, ये खुशी के विश्वास पर आधारित है। ग्लोरियस माने खुशी, फैथ माने विश्वास, और बेस्ड माने आधारित, ये खुशी के विश्वास पर आधारित है। दैट ट्रुथ, इस तरह की सच्चाई इज वर्थ डिस्कवरिंग, जो कि काफ़ी खोज में लगी हुई है। इट्स स्प्रिंग्स फ्रॉम द नॉबलिस्ट एटीट्यूड, इसके द्वारा आदर्श गुण निकल के आ रहे हैं। आदर्श, नॉबलिस्ट माने आदर्श और एट्रीब्यूट माने गुण। आप ह्यूमन स्पिरिट, खासकर मनुष्य के लिए यानी मनुष्य की आत्मा के लिए। वट इट इज़ द, कह रहे हैं बट इट इज दिस सेम सर्च, किंतु ये एक तरह से देखा जाए ये समान तरह की खोज है फॉर ट्रुथ, सच्चाई के लिए। दैट हैज़ ब्राउट, जिसको लाया गया है आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के लिए। टू द ब्रिक ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन का मतलब है जैसे किसी चीज़ को, विनाशकारी चीज़ को रोकने के लिए। एंड वी आर कन्फ्रंटेड बाय द ट्रेजिक इरोनी, हम काफ़ी इसके दुखों से काफ़ी कन्फ्रंटेड हैं। कह रहे हैं दैट वेन, जिससे कि वेन जब, कह रहे हैं वेन जब, वी हैव बीन मोस्ट सक्सेसफुल, जब हम कभी अधिक सफल हो जाते हैं यानी अधिक सफलता हासिल कर लेते हैं। पुशिंग आउट द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज, तो हम ज्ञान की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। बाउंड्री माने सीमा होती हैं और नॉलेज माने ज्ञान, तो हम ज्ञान की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। वी हैव मोस्ट इन डेंजर्ड, हम अधिकांश खतरे में भी पड़ गए हैं। किसके द्वारा? साइंस के, विज्ञान के द्वारा। द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और मानव का जीवन संभव हो गया है ऑन दिस प्लेनेट, इस ग्रह पर मानी पृथ्वी ग्रह पर। द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई को जो हमने लोगों ने फुसलाया है, उसको राजी किया। हैज़ एट लास्ट लेट अस, वो हमको अंत तक लेकर आई है। टू द टूल्स माने मतलब जैसे किसी वस्तु के माध्यम से, बाई विच, जिसके द्वारा वी कैन आवर सेल्फ बिकम द डिस्ट्रॉयड, जिसके द्वारा हमने अपने आप को ही अपने आप का विनाशक बना लिया है। हालांकि वी कैन आवर सेल्फ, हम अपने आप में बन गए हैं। बिकम माने हो गए हैं, द डिस्ट्रॉय माने विनाश करता, यानी खुद ही हम अपने के लिए नुकसानदायक बन गए हैं। आप अवर आउन इंस्टीट्यूशन, और अपनी शिक्षण संस्थाओं के भी विनाशक बन गए हैं। एंड ऑल दी ब्राइट, और सभी प्रकार की चमकदार हॉप्स माने जो हमारी तीव्र इच्छाएँ हैं, ऑफ द रेस, जो आज के दौड़ में हैं, उनके भी विनाशक बन गए हैं। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, व्हाट डू वी डू, कर्म, कि हम क्या करें? टू कर्म माने तोड़ मरोड़ने के लिए, आवर साइंस, अपने विज्ञान को। वो आर क्लिंजिंग टू द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, या सच्चाई को लागू करने के लिए या उसको लगातार चलाने के लिए। एंड रन द रिस्क ऑफ हैविंग आवर सोसाइटी, और हमने अपने समाज को वास्तव में खतरे में रख रखा है। करें टर्न टू पीसेस, जिसको हमने तमाम विखंडन के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिलेमा, कह रहे हैं इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिलेमा, ये सब डिलेमा की वजह से है। दैट सीरियस क्वेश्चन आर फॉर्मिंग, यहाँ से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन द पब्लिक माइंड, जनता के दिमाग में। अनलेस रिसर्च इज लिंक्ड टू ए ह्यूमन, जब तक खोजें मनुष्य के जीवन से नहीं जोड़े रहेंगी। एंड कंस्ट्रक्टिव पर्पस, और आपके जो उद्देश्य हैं उनके लिए। शुड इट नॉट बी सब्जेक्ट टू सम काइंड ऑफ रेस्टेंट, तब तक किसी प्रकार का कोई आराम नहीं मिल सकता, रेस्टेंट धैर्य नहीं मिल सकता। कैन आवर साइंटिस्ट
अफोर्ड, क्या हमारे वैज्ञानिक प्रयास करते हैं टू बी कंसर्टेड माने चिंता करने की, यानी कभी हमारे वैज्ञानिक चिंता करते हैं सोनली विद फैक्ट माने रहस्य के साथ एंड नॉट एट ऑल विद द वैल्यू एंड पर्पज, जिसमें महत्व और उद्देश्य को मान करके कैन दे लेजिटिमेटली क्लेम, क्या वे इस चीज़ को दावा कर सकते हैं, क्या वो इस चीज़ को दावा कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं दैट देयर ओनली एम, उनका केवल एक ही उद्देश्य है इज द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का विस्तार करना, यानी पहले से ज्ञान को बढ़ा लेना, रिगार्डलेस चाहे वो महत्वहीन हो, व ऑफ इट्स कॉन्शियस उनके अपने लिए, इज द लेमैन जस्टिफाइड इन सेइंग, ऐसा कहने के लिए लेमैन जो है वो इस चीज़ का निर्णय पे पहुँचते हैं, हालांकि वो अपने निर्णय के अनुसार कहते हैं टू द साइंटिस्ट माने वैज्ञानिकों से, बीट लुक टू यू, हम आपकी तरफ देखते हैं, टू डिस्टिंग्यूश, डिस्ट्रिक्ट माने जानते हो एक अलग तरीके से, बिटवीन मध्य, दैट ट्रुथ वो सच्चाई के मध्य, विच फर्दर जो लगातार चली आ रही है, द वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड मानव के कल्याण के लिए, एंड दैट ट्रुथ और उस सच्चाई के लिए विच थ्रेटेंड इट जो हमको चेतावनी दे रही है या चेतावनी देती आई है। वन ऑफ द साइंटिस्ट्स यानी वैज्ञानिकों में से जो एक वैज्ञानिक हैं हु प्लेड ए लीडिंग रोल, उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बम, हालांकि जिन्होंने परमाणु बम को बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया था, सेड टू द न्यूज़पेपर मैन, इस बात को न्यूज़पेपर मैन भी कहते हैं, ये साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक कैन नॉट होल्ड बैक प्रोग्रेस, यानी एक वैज्ञानिक अपनी उन्नति को या अपनी खोज को वापस नहीं ले सकता क्योंकि वो उसके बस की बात नहीं रहती है, बिकॉज ऑफ फियर्स, इस बात का जो भय है आप भाट ही वर्ल्ड विल डू विद हिज डिस्कवरीज, हालांकि जो संसार के जो साइंटिस्ट जो अपनी खोज को करते हैं तो उन खोजों को अगर रिजल्ट उनका देखा जाए तो रिजल्ट उनका भयानक होता है और भयानक रिजल्ट को काबू पाना मुश्किल है। वाट ही अरेंजमेंट जो भी वो व्यवस्था करते हैं, इम्प्लाइड उसको लागू करते हैं, वाज दैट साइंस वो सब विज्ञान के द्वारा, हैज़ नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब कह रहे हैं दैट साइंस हैज़ नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि इसमें उस विज्ञान की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है इन द मैटर इस मामले में, एंड दैट इट वेल प्लंज ये अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, अहिड माने आगे की तरफ, इन द परस्यूट ऑफ ट्रुथ जो सच्चाई को आगे बढ़ाती है, इवन इफ माने यहाँ तक कि द प्रोग्रेस द प्रोसेस जो प्रोसेस है, लिव्स द वर्ल्ड इन डस्ट एंड एसेस, ये प्रोसेस इस तरह की चल रही है, वो संसार को धूल और राख में मिलाने की प्रोसेस है, हालांकि संसार इस तरह से मिट्टी में और राख में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द लेमैन, लेमैन की पहली प्रतिक्रिया क्या है, टू द इफेक्ट ऑफ द ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम ऑन हिरोशिमा, जब पहले परमाणु बम का प्रभाव हिरोशिमा पर देखा गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द लेमैन, लेमैन की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, टू द इफेक्ट यानी प्रभाव के आधार पर, ऑफ द ड्रॉपिंग एन एटम बम, जब किसी परमाणु बम को गिराया गया था ऑन हिरोशिमा, हिरोशिमा के शहर पर। तो इसका आंसर है अगस्त 6 1945 यानी 6 अगस्त 1945 को द डे एटॉमिक बम, वो दिन जो था 6 अगस्त 1945 का वो परमाणु बम का दिन था, वो आज ड्रॉपिड इसी दिन गिराया गया था ऑन हिरोशिमा पर, ब्राउट होम टू ऑल आपस, ये बम को घर से लाया गया इन ए ड्रामेटिक फैशन, एक नाटकीय अंदाज में, द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस, ये सब विज्ञान का महत्व था, प्रभाव था ह्यूमन लाइफ मानव जीवन में, द इम्पैक्ट माने प्रभाव ऑफ दैट बम, उस बम का जो प्रभाव था, हैज़ लिफ्ट अस हम पर पड़ा, स्टनिड जिसने हमको अपंग बना दिया, लंगड़ा बना दिया, एंड कन्फ्यूज और दुविधा में डाल दिया, सेंट्रली माने निश्चित तौर से बी लेमैन आर फ्राइटेंड वो भी भयभीत हो गए, वाई साइंस विज्ञान के इस प्रभाव से, एज बी नेवर वर बिफोर जैसा कि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, एंड सडनली निश्चित तौर से
2 वी आर ब्लेंडेड, हम बिल्कुल अंधकार में डूब गए। वाई द पावर, उसकी शक्ति के द्वारा, उसकी पावर के द्वारा। विच साइंस हैज़ सडनली प्लेसिड इन आवर लैब, यानी वो शक्ति जो आज विज्ञान ने हमारी गोद में डाल रखी है, लैब माने गोद। बेल्डेड एंड हम्बलेड, इसने हमको काफ़ी जो है काफ़ी अंधकार में डाल दिया है। हम्बलेड बाई आवर सिविलाइजेशन, हमारी रियलाइजेशन, हमारी समझ को झकझोर दिया है। आप हाउ अनइक्विपाइड, कि किस तरह से हम इसको ग्रहण करें। बी आर इन टर्म ऑफ एथिक्स, हम नीति शास्त्र के टर्म पर पहुंच रहे हैं। लॉ एंड गवर्नमेंट, सरकार के नियमों पर। टू नाउ, और चीज़ को जानें। हाउ टू यूज इट, कि ऐसी खतरनाक चीज़ का प्रयोग कैसे करें। आगे कह रहे हैं दैट, ऐसा है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ लेमैन, ये लेमैन की पहली प्रतिक्रिया थी टू द स्टूपेंडस रिक्वेस्टेशन ऑफ दैट बम ऑन हिरोशिमा, जैसे कि इस बम की जो रिएक्शन थी हिरोशिमा शहर पर देखी गई थी। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल ये उठता है दैट कम्स टू हिज माइंड इज दिस, जो सवाल दिमाग में उठता है वो ये है कि व्हाट, कह रहे हैं व्हाट यूज आर रेडियो एंड ऑटोमोबाइल्स, कि रेडियो और ऑटोमोबाइल्स का क्या प्रयोग है। एंड पेंसिलिन, और पेंसिलिन का। एंड ऑल द अदर गिफ्ट ऑफ साइंस, जो विज्ञान के अन्य उपहार हैं उनका क्या प्रयोग है। इफ़ एट द सेम टाइम, यानी ठीक इसी वक्त, इसी समय, दिस सेम साइंस, इसी तरह के विज्ञान हैंड्स अस द मीन्स बाई विच वी कैन ब्लो आवर सेल्फ, हालांकि इस विज्ञान ने आज हमको ऐसी मोड़ पर ला कर रख दिया है जिसमें हम अपने आप को खुद मिटाने जा रहे हैं या मिटा रहे हैं। एंड आवर सिविलाइजेशन, साथ साथ अपनी सभ्यता को भी मिटा रहे हैं। इनटू ड्रिफ्टिंग डस्ट, और मिट्टी में मिटा रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं। वी हैव ऑलवेज बीन इंक्लिनेड टू थिंक ऑफ रिसर्च, हम हमेशा से जुड़ रहे हैं। टू थिंक ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च माने खोजों की, सोच में या खोजों को करने में जुड़ रहे हैं हमेशा से। एंड टेक्नोलॉजी, और तकनीकों को बढ़ाने में लगे रहे हैं। एज बीइंग कंसियसली रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर, ये सब ऐसा होता है कि ये सब मानव कल्याण के लिए होता है। नाउ, अब फ्रेंकली वी आर नॉट सो श्योर, अब हमें ये पक्का नहीं है, ये नहीं कह सकते। एंड वी आर ट्रबल्ड, हम परेशानी में आ गए हैं। डीपली ट्रबल्ड, गहरी परेशानी में। वाई द रियलाइजेशन, इस समझ के द्वारा दैट मैंस ब्रेन, कि मनुष्य का जो दिमाग है, कैन क्रिएट थिंग्स, जो वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। विच इज विल मे नॉट द एबल टू कंट्रोल, जिस चीज़ों को निर्माण कर रहा है मस्तिष्क, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की क्षमता मनुष्य के दिमाग में नहीं रही है। हालांकि मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन साथियों, तीसरा क्वेश्चन और भी है इसका, इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन आवर सर्च आफ्टर बीइंग आवर सिविलाइजेशन, किस तरह से हमारी खोजें, हमारी सभ्यता हो रही हैं। हाँ, कहने मतलब है कि हाउ कैन आवर सर्च आफ्टर बीइंग आवर सिविलाइजेशन, हमारी सच्चाई की जो खोजें किस तरह से हमारी सभ्यता बन रही हैं या सभ्य बन रही हैं। टू द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिससे हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसका आंसर है टू द लेमैन के लिए। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ साइंस वर फेसिंग ए डिलेमा, कि विज्ञान जो है डिलेमा का सामना कर रही है। साइंस इज द सर्च फॉर ट्रुथ, यानी विज्ञान जो है वो सच्चाई की खोज में लगी हुई है। बिहाइंड एनीथिंग, इसके पीछे और भी चीज़ें हैं। दैट ऑकर्स इन नेचर, जो प्रकृति में प्राप्त हो रही हैं। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय, इट हैज़ ब्राउट आवर सिविलाइजेशन, हालांकि इसी के द्वारा हमारी सभ्यता भी आई है। टू वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, और यहाँ पर इसका विनाश भी हो रहा है। एंड वी आर फेसिंग द इरोनी, हम दुख का सामना कर रहे हैं। दैट भेन, जिसके लिए जब भी वी हैव बीन मोस्ट सक्सेसफुल, और हम काफ़ी सफल भी हुए इन पुशिंग आउट द बाउंड्रीज, और अपनी जो बाउंड्री हैं, जो सीमाएं हैं, उनको भी छलांग लगा रहे हैं। आप नॉलेज, ज्ञान की वजह से, हालांकि ज्ञान के कारण बाउंड्री को हम छलांग लगा रहे हैं। वी पुट द ह्यूमन लाइफ ऑन द रिस्क, आज अपने मानव के जीवन को हमने रिस्क में डाल दिया है, यानी खतरे में डाल दिया है। आप एक्सटिंक्शन फ्रॉम
दिस प्लेनेट, इस ग्रह पर। आगे कह रहे हैं इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में व्हाट डू वी डू, हम क्या करें, स्टॉप अवर साइंस, कि अपने विज्ञान को रोक दें, और होल्ड टू द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, या सच्चाई को ख़त्म कर दें या रोक दें, वन ऑफ द एटॉमिक बम, यानी एक परमाणु बम, डेवलपर जो डेवलप करता है, सेज माने वो कहता है, टू द न्यूज़पेपर मेन से, दैट साइंटिस्ट डू नॉट स्टॉप देयर वर्क, कि वैज्ञानिक अपने कार्य को नहीं रोकते ड्यू टू द इल इफेक्ट ऑन देयर डिस्कवरी, क्योंकि उनकी खोजों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो अपने कार्य को नहीं रोकते हैं, लगातार चलाते रहते हैं। वन कैन यूज एनी डिस्कवरी, कोई भी किसी प्रकार की खोज को प्रयोग में ले सकता है, फॉर आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, चाहे वो निर्माण के लिए या फिर विनाशक उद्देश्य के लिए, हालांकि चाहे अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। व्हेन आइंस्टीन रोट हिज फेमस इक्वेशन इन 1905, जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपनी प्रसिद्ध समीकरण को लिखा था 1905 में, ही नीवर थॉट, उन्होंने कभी नहीं सोचा, दैट बम कह रहे हैं, दैट एटॉमिक बम वाज बेस्ड ऑन हिज इक्वेशन, कि जो परमाणु बम जो बन रहा है वो उनकी समीकरण के आधारित होगा, यानी समीकरण के आधार पर बनेगा। राइटर डाउट दिस कह रहे हैं, राइटर डाउट, यानी लेखक संदेह में पड़ जाता है, द वे आउट ऑफ डिलेमा के इस तरह के रास्ते को, या डिलेमा के इस तरह के तरीके से वो डाउट में पड़ जाता है। बे माने तरीका और रास्ता भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीके की बात आ रही है। तो राइटर डाउट्स द वे आउट ऑफ डिलेमा, यानी कि डिलेमा के इस तरीके से लेखक भी दुविधा में पड़ जाता है, संदेह में पड़ जाता है। इट्स नॉट एज सिंपल, ये कार्य इतना आसान सादा नहीं है, एज इफ इट सीम, जैसा लगता है, द गुड एंड द बैड, अच्छाई और बुराई, दैट कम्स फ्राम द लेबोरेटरीज, ये सभी प्रयोगशाला से निकलती हैं, अच्छाई बुराई प्रयोगशाला से निकलती हैं, आर नॉट डिसाइडेड, और ये पक्का नहीं होता है, एट द स्टार्ट ऑफ रिसर्च, जब भी खोज की शुरुआत करते तो ये निश्चित नहीं हो पाता है कि इंस्टीड दे आर दे बाई प्रोडक्ट द डिस्ट्रक्टिव, कि ये चीज़ें जो हम बना रहे हैं कि वो विनाशक होंगी या लाभदायक होंगी। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट द पावर ऑफ बैड, इसकी जो बुराई की जो शक्ति होती है, इज मोर पावरफुल, यानी बुराई में अधिक शक्ति होती है, देन द पावर ऑफ गुड, अच्छाई की अपेक्षा, यानी अच्छाई की अपेक्षा बुराई में ज़्यादा शक्ति होती है। द इमर्जिंग इनेमी ऑफ ह्यूमन, हालांकि मनुष्य के जो दुश्मन हैं, मानव के जो दुश्मन हैं, इमर्जिंग माने वो इधर उधर घूम रहे हैं, इमर्जिंग उमड़ रहे हैं, इन ना कह रहे इज नॉट साइंस, इसमें विज्ञान नहीं है, बट वार, किंतु युद्ध है, युद्ध उमड़ रहा है। साइंस इज ऑलवेज सपोर्टेड, विज्ञान हमेशा आपकी मदद करती है, सपोर्ट करती है, टू द कंडीशन, आपकी कंडीशन के अनुसार, आइदर दे गुड और बैड, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन आपकी मदद करती है आपकी कंडीशन के अनुसार। ठीक, वी शुड ट्राई टू स्टॉप वार, हमें युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इंस्टीड आप स्टॉपिंग साइंस, ना कि विज्ञान को रोकें, यानी विज्ञान को रोकने के बजाय हमें जो है युद्ध को रोकना चाहिए। साइंस बाय रिप्लेसिंग लॉ, विज्ञान के द्वारा नियम बनाने चाहिए, एंड मेकिंग इंटरनेशनल गवर्नमेंट, ये सब अंतर्राष्ट्रीय गवर्नमेंट के आधार पर बननी चाहिए, जो ब्रिज बिटवीन टू नेशन, ये सब जो है राष्ट्रों के मध्य होता है। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी, ये हर किसी की जिम्मेदारी है, इंक्लूडिंग द साइंस, जो विज्ञान के द्वारा चल रही है। वट, किंतु बॉम्बिंग ऑन द हिरोशिमा पर जो बम गिरा था, मेड अस रियलाइज, उसने हमको मजबूर कर दिया समझने के लिए, दैट वी हैव वेरी लिटिल टाइम, कि हमारे पास बहुत कम समय है, एंड वी हैव टू रन फास्ट टू प्रोटेक्ट अस फ्राम आवर ऑन डिस्ट्रक्टिव पावर। कहने मतलब है कि वी हैव टू रन, हमारे पास भागने के लिए बहुत कम समय है, फास्ट माने कि हम कितना भी तेज़ दौड़ें फिर भी कम समय है, टू प्रोटेक्ट कि हम अपने आप को बचाएं, अस माने अपने आप को, प्रोटेक्ट माने सुरक्षा करें या बचाएं, फ्राम आवर ऑन डिस्ट्रक्टिव पावर, अपनी विनाशकारी शक्ति के द्वारा। हालांकि हमारे पास बहुत कम समय है जिसमें हम अपनी विनाशकारी शक्ति के द्वारा अपने आप को बचाएं। तो साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत 3 क्वेश्चन को मैंने नेट किया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार।